नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक बिजार जजमेंट। जजमेंट वर्ड नाउन है जिसका मतलब डिसीजन या फैसला को कहते हैं। और बिजार मतलब होता है जैसे कोई चीज़ स्ट्रेंज है या ऑड सा। स्ट्रेंज या ऑड, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। जजमेंट ए नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में, लास्ट वाली चीज सफिक्स होती है, लास्ट में MENT लग जाए, OR, ER, ER लग जाए, TYCE, नेस, ट्यूड, इज्म, शिप, SIS। ऐसे कई चीजें हैं जिनके लास्ट में लग जाए, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। तो बिजार जजमेंट का मतलब हुआ बिजार डिसीजन। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं कि डिसीजन जो जजमेंट है वो बिजार बिजार है, काफी अलग बोलेंगे। यहाँ पे जजमेंट का मतलब होगा डिसीजन। पर्सनल लॉ नॉर्म्स, ये जो पर्सनल लॉ नॉर्म्स है, कैनॉट बी यूज्ड, नहीं यूज किया जाना चाहिए टू इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसअप्रूव करना, निगलेक्ट करना। डिसअप्रूव करना बोलेंगे या निगलेक्ट करना। रिफ्यूट भी इसके लिए वर्ड आता है। इंटरफेथ मैरिजेस, जो इंटरफेथ मैरिजेस है उसको यहाँ पे बात की जा रही है। मॉडल्स के साथ जैसे ही आप बी अटैच करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। और वैसे एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा V1 यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में OUS, IVE लगा हो, इसमें आएगा एबल, लेस, AL, फुल। वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे वहां पे एजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है तो उनको मैं स्टोरी में दूर करूंगा। ये एजेक्टिव कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको स्टोरी पे ले चलता हूँ। जो चीज़ें स्टोरी में दी गई हैं उनको पूरी तरह से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं, इट इज एन ओल्ड ओल्ड प्रिंसिपल। एक पुराना प्रिंसिपल है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, जैसे कि बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर। ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, बट ये मेन वर्ब की तरह भी वर्क करेगा। उसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होगा बीइंग, और इज फिफ्थ फॉर्म होता है। वैसे तो इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। तो जैसे इज के साथ कोई मेन वर्ब जुड़े, जैसे V3 या V4, तो वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगा। नहीं तो ये मेन वर्ब है। इट इज एन ओल्ड प्रिंसिपल, एक पुराना सिद्धांत है, दैट इग्नोरेंस ऑफ इज नो एक्सक्यूज। मतलब ये पुराना सिद्धांत है कि लॉ को इग्नोर कर दिया जाता था या जाता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। एविडेंटली मतलब होता है क्लियरली, ये वर्ब है। स्पष्ट तरीके से, क्लियरली हो जाएगा। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू, ये अप्लाई होता है नॉट ओनली टू ऑफेंडर्स। ये ऑफेंडर्स पे भी अप्लाई, सिर्फ उसी पे अप्लाई नहीं होता है, बट ऑल्सो टू जजेस।
जजेस पे भी अप्लाई होता है। ऑफेंडर्स का मतलब अपराधी को बोलते हैं। ऑफेंडर्स मतलब होता है रॉन्ग डूअर, कल्प्रिट बोल सकते हैं। ऑफेंडर इसके लिए वर्ड आएगा कल्प्रिट। मेल फैक्टर, ये सब वर्ड होते हैं। इसको मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। कल्प्रिट मतलब होता है मेल फैक्टर। बट ऑल्सो टू जजेस, एक चीज ध्यान देंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब अटैच होता है तो दूसरा वाला बट ऑल्सो अगर प्रेपोजिशन से पहले है या किसी से पहले है तो नॉट ओनली भी उसके साथ भी बैलेंस करेगा, वो भी टू के पहले लगा लगा रहेगा। अगर बट ऑल्सो नाउन से पहले है तो नॉट ओनली भी नाउन से पहले आ जाएगा। मतलब एविडेंटली ऑथर कहना चाह रहे हैं कि क्लियरली दिस अप्लाइज, ये अप्लाई होता है नॉट ओनली टू ऑफेंडर्स, सिर्फ अपराधियों पे ही नहीं, बट ऑल्सो टू जजेस, ये जजेस पे भी अप्लाई होता है। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, रूलिंग, डिक्लाइनिंग जो डिसीजन है, रूलिंग मतलब यहाँ पे डिसीजन से संबंधित होगा। यहाँ पे रूलिंग का सेंस है डिसीजन, डिसीजन बोलेंगे। डिक्लाइनिंग मतलब इग्नोर करना होता है, डिनाई करना बोल सकते हैं। टू गिव प्रोटेक्शन टू अ कपल, कपल को प्रोटेक्शन देने से के लिए इनकार करना। ऑन द ग्राउंड दैट अ मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम मैन एंड हिंदू वुमेन, इस ग्राउंड पे कि मैरिज किसके बीच में हुआ है, अ मुस्लिम मैन एंड हिंदू वुमेन, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आता है, विल नॉट बी वैलिड, जो वैलिड नहीं होगा, इवन इफ, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, यहाँ तक कि 1944, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड किया गया है या किया गया था इस मैरिज एक्ट के तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स एन इनक्रेडिबल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, एक प्रकार से चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कैसे, इनक्रेडिबल, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब किसी चीज को गलत समझना या गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड करना, ये रिफ्लेक्ट होता है। द जज एग्जामिन्ड, जज ने एग्जामिन किया, ये वी टू फॉर्म में, सब्जेक्ट जज है, ये वी टू है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच होगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ ट्रीटीजेस, ट्रीटीजेस मतलब होता है यहाँ पे, जैसे थेसिस को बोलते हैं, टू कंक्लूड दैट अ मुस्लिम कैनॉट मैरी एन आइडोलेट्रेस, आइडोलेट्रेस ऑन फायर वर्शिपर्स, फायर वर्शिपर्स मतलब आइडोलेट्रेस मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करने को कहते हैं। आइडोलेट्रेस, ये जो वर्ड आया इसका मतलब होगा जो मूर्ति पूजा करते हैं। वन हु वर्शिप्स एन आइडल, बोल सकते हैं वन हु वर्शिप्स एन आइडल, जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें बोलते हैं। आइडोलेट्रस मतलब फीमेल के लिए वर्ड आया। ऑन फायर वर्शिपर्स, जो फायर वर्शिपर्स मतलब जो आग को मानने वाले हिंदू होते हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ बात कही जा रही है कि द जज एग्जामिन मुस्लिम लॉ ट्रीटीज, ट्रीटीजेज, इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज थेसिस। मुस्लिम लॉ ट्रीटीजेज टू कंक्लूड, कंक्लूड मतलब एंड भी होना होता है, इस बात पर निष्कर्ष निकलना या एंड होना होता है, एंड होता है दैट अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी एन आइडोलेट्रेस ऑन फायर वर्शिपर्स, उससे नहीं मैरी कर सकते, सच एज, सच
एज सच अ मैरिज वुड बी इरेगुलर, ये मैरिज रेगुलर नहीं माना जाएगा। तो SMA इसके बारे में पीछे बातें कही गई थी। वॉज पास्ट, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, पास्ट किया गया था प्रिसाइसली टू अलाउ इंटरफेथ कपल्स, ये पास किया गया था इस कपल को ये फेथ करने के लिए या इस प्रकार के मैरिज के लिए, टू गेट मैरिड विदाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज, रिचुअल्स एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन्स, उनसे संबंधित है, एसोसिएट के साथ विद प्रेपोजिशन आता है। ये अलाउ किया गया था टू गेट मैरिड विदाउट रिक्वायरमेंट्स, बिना रिक्वायरमेंट्स के, और मैरिज रिचुअल्स मतलब रिचुअल्स जो परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई चीज ट्रेडिशनल तरीके से जो शादी होती है उसकी बात हो रही है। एसोसिएट विद देयर रिलीजन्स, अपने रिलीजन से संबंधित। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फिक्स्ड वर्ड आया, एसोसिएट के साथ विद प्रेपोजिशन आ गया। इन सबको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। फॉर अ कोर्ट टू डिसेक्ट डिसेक्ट द पर्सनल लॉ, कोर्ट के लिए बात कही जा रही है, क्या करने के लिए? डिसेक्ट। डिसेक्ट का मतलब होता है एग्जामिन करना या एनालाइज करना। द पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू, यहाँ पे 2+V1 आया इसलिए एंटर इनटू आ गया। अगर ये एक्टिव सेंटेंस में यूज होता तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता है। यहाँ पे इस बात पे जोर देने के लिए इनटू लगा दिया, बट वैसे जैसे लिखा है ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इनटू यहाँ नहीं लगाएंगे, बट इस बात पे 2+V1 है, जोर देने के लिए एंटर इनटू आया। और वैलिड मैरिज, एक वैलिड मैरिज है व्हेन ऑल दे वांटेड, जो चाहते हैं, चाहते थे, वाज पुलिस प्रोटेक्शन, वो चाहते क्या थे? पुलिस प्रोटेक्शन। टू अपीयर बिफोर द मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ऑफिस के सामने, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार। नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार का मतलब है कंप्लीटली स्ट्रेंज, ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रेंज बातें थी। बिजार मतलब ऑड होता है या स्ट्रेंज होता है? स्ट्रेंज। द क्वेश्चन रेज्ड बाय जज जस्टिस जेस अहवालिया, ऑल अहलुवालिया, अहलुवालिया, क्वेश्चन रेज किया गया, राइज का सेकंड फॉर्म रेज है। राइज का क्षमा चाहूंगा इसके लिए, राइज का रोज होता है, थर्ड फॉर्म रीजन हो जाएगा। उसी प्रकार से रेज, इसका मतलब उठाना होता है किसी मुद्दे को, उसका सेकंड फॉर्म रेज्ड है, थर्ड फॉर्म रेज्ड हो जाएगा। राइज रोज रीजन, और रेज रेज्ड रेज्ड, इसका मतलब उठाना। बाय जस्टिस जेएस GS, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जस्टिस GS अहलुवालिया, वेदर द इंटरफेथ मैरिज दैट वाज इंटेंडेड, जो माना इरादा रखना होता है, टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड करने के लिए, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अंडर द SMA विल बी वैलिड, ये वैलिड होगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे। इसको स्टोरी की तरह समझ लेना है, कहानियां पढ़ने पढ़ने की आदत होनी चाहिए। विल बी वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ इज अटरली इरेलीवेंट, ये चीजें इरेलीवेंट है, चीजें सही नहीं है। द केस एट हैंड, इवन दो, यहाँ तक कि काउंसिल फॉर द कपल एडवांस्ड द करेक्ट आर्गुमेंट दैट स्पेशल मैरिज एक्ट, जो करेक्ट आर्गुमेंट है, वुड ओवरराइड द पर्सनल लॉ ऑफ देयर पर्सपेक्टिव रिलीजन्स, ये ओवरराइड करता है किस चीज को? ओवरराइड मतलब होता है किसी चीज को ओवर रूल करना, हटाना, हटाना होता है। फिर से लाइन समझेंगे। इवन दो काउंसिल फॉर द कपल एडवांस, जो काउंसिल इन कपल एडवांस्ड के लिए, द करेक्ट आर्गुमेंट ये है दैट अ स्पेशल मैरिज एक्ट वुड ओवर रूल, ओवरराइड मतलब हटा देगा क्या? द पर्सनल लॉ ऑफ देयर पर्सपेक्टिव रिलीजन्स, अपने अपने रिलीजन्स के जो पर्सपेक्टिव्स है उसको हटा देगा। यानी देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन्स, अपने अपने रिलीजन्स की बात हो रही है। द जज चूज, सेकेंड फॉर्म है, टू एग्जामिन वेदर सच अ मैरिज वुड बी वैलिड, होगा या नहीं, वैलिड और वोइड, ये वैलिड होगा या फिर वोइड होगा। वोइड का मतलब होता है कोई चीज इनवैलिड।
और इरेगुलर अंडर मोहम्मदन लॉ, इसके तहत इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोहम्मदन लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग द जस्ट सब्जेक्ट हो गया कंसीड, V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। कंसीव, कंसीड का मतलब होता है किसी बात को एडमिट करना या मानना। दैट व्हेन अ मैरिज इज परफॉर्म्ड अंडर SMA, इसके तहत मैरिज शादी होती है, इट कैनॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मैंडेटरी, ये नहीं चैलेंज किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस मैंडेटरी मैरिज रिचुअल्स। इसके तहत द ओनली जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द जज, उस समय जस्टिफिकेशन ऑफर किया जाता है, इज दैट SMA, ऑफर किया गया, इज दैट SMA itself प्रोवाइड्स, अपने आप प्रोवाइड करता है, दैट व्हेन द पार्टीज आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इसके तहत इट शैल नॉट बी वैलिड, ये वैलिड नहीं हो सकता, नहीं होगा। फॉर दिस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, फ्रॉम दिस ही ड्रॉस अ कंक्लूजन, जिसमें निष्कर्ष होता है दैट मैरिज दैट इज इनवैलिड इन पर्सनल लॉ कैनॉट बी लीगलाइज्ड, ये मैरिज पर्सनल लॉ में इनवैलिड है तो उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता। मॉडल्स के साथ भी आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाय रजिस्टरिंग इट अंडर द SMA, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस ING आएगा। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है, दिस इज ओनली अ सैलिटरी प्रोविजन, प्रोविजन नाउन है, सैलिटरी प्रोविजन मतलब प्रावधान होता है, सैलिटरी ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा जिसका मतलब बेनिफिशियल होता है। दैट एग्जिस्ट टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है द एक्ट फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड, फ्रॉम प्रेपोजिशन बीइंग मिसयूज्ड टू solemnize द मैरिज ऑफ दोज इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, जो उन मैरिजेज में, उस रिलेशनशिप में प्रोहिबिटेड होंगे, जिनको मनाही करने का सेंस है, जिनको मना किया गया हो। एंड डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं एवरी इंटरफेथ मैरिज हैज टू बी स्क्रूटनाइज फॉर कंप्लायंस विद, कंप्लायंस के साथ विद आता है, स्क्रूटनाइज, हैस्ट के साथ टू भी लगा, यानी करने जाने को है, ये सेंस आ जाएगा। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जैसे कोई चीज को इंस्पेक्ट करना, सर्वे करना। इसका मतलब ये नहीं कि दैट एवरी इंटरफेथ मैरिज हैज टू बी स्क्रूटनाइज, यानी सर्वे करना या फिर किसी चीज को एग्जामिन करना, एग्जामिन करना बोल सकते हैं। कंप्लायंस विद पर्सनल लॉ, जो चीजें कंप्लायंस होती है कि नहीं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। कंप्लायंस का मतलब होता है कोई चीज उसके साथ जुड़ा होना, मतलब अनुपालन के सेंस में आएगा। रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज a strange that अंडर स्कोर्स, द कोट अंडर स्कोर्स, द कोट अंडर स्कोर करता है, यानी अंडर स्कोर का मतलब होगा जैसे किसी चीज को एम्फेसाइज करना, उस बात पे अंडरलाइन करना, डीपन करना। अंडर स्कोर मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, उस बात को जोर देना। द कोर्ट underscores that women petitioner in the case did not want to convert to Muslim, नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, convert to Muslim, but at the same time उसी वक्त examines the case through the lens of Muslims law. This is nothing but an attempt to impose, ये कुछ नहीं बट एक अटेम्प्ट है इम्पोज करने का, लादने का, रिलीजियस पर्सनल लॉ ऑन दोज ऑप्टिंग फॉर सेकुलर मैरिज, जो ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं सेकुलर मैरिज, धर्मनिरपेक्ष।
allowing this judgment to stand will render the entire special marriage act superfluous। ये चीजें क्या हो जाएंगी? सुपरफ्लुअस, अनावश्यक हो जाएंगी। मतलब allowing this, allow करते हुए, this judgment to stand will render, यहाँ पर रेंडर मतलब होगा, रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना। स्टैंड विल रेंडर द इंटायर स्पेशल मैरिज एक्ट सुपरफ्लुअस, से सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट विल ऑल्सो अंडरमाइन एनी मूव, एक जो स्टेप होता है टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सेम हो, एंड प्रिविलेजेस मुस्लिम पर्सनल लॉ ओवर सेकुलर स्पेशल मैरिजेस, इस पे प्रिविलेज देना, विशेषाधिकार देना। इन इफेक्ट इट could drive people to religious conversion just for the sake of solemnizing their marriage। solemnizing मतलब होता है कोई चीज को सेलिब्रेट करना। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं इट विल ऑल्सो अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब इरोट करना, सबोटाश करना, वीकेंड कमजोर करना। नष्ट करना मतलब यहाँ बात कही जा रही है इट विल ऑल्सो अंडरमाइन एनी मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अंडरमाइन करेगा, नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, जैसे डिसिपेट, डिसिपेट करना। सेकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट इन इफेक्ट इट कुड ड्राइव पीपल टू रिलीजियस कन्वर्जन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोलनाइजिंग, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए देयर मैरिजेस। ये ऐसा होगा, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। इट कुड ड्राइव पीपल रिलीजियस कन्वर्जन की ओर बढ़ेंगे सब, जस्ट फॉर सेक ऑफ सोलनाइजिंग देयर मैरिज, बस इसी वजह से। ये थी कुछ बातें इस आर्टिकल में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई भी आर्टिकल आप रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।